हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा स्टडी पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे इस चैनल पर। और मेरा निवेदन है कि इस एक टॉपिक लेके आया हूं जो साइंस से टॉपिक है। इस टॉपिक को ध्यान से सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो अब चलते हैं टॉपिक की ओर। मेरा टॉपिक है आज विज्ञान। तो विज्ञान में एक टॉपिक है सेल्स। इसके बारे में बताएंगे हम आपसे चर्चाएं करेंगे कुछ, और इसके बारे में हम जानकारी बताएंगे। सेल्स क्या होता है? सेल्स को हिंदी में कहते हैं, वो कहते हैं कोशिका। तो हमारी कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, सारा कुछ इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो अब चलते हैं इस टॉपिक की ओर। इस टॉपिक को ध्यान से सुने। तो सेल्स क्या होती है? सेल्स ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सेल्स क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइए सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो ये जो कोशिका है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और उसके बाद फिर एंटोनियो लीवन-हॉक ने 1674 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सबसे पहले बताते हैं आपको, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका थी मृत कोशिका। उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज तो वो की थी एंटोनियो लीवन-हॉक ने 1674 ईस्वी में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, बताइए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछे ला जाए, बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीवित कोशिका और मृत कोशिका, ये इसकी खोज अलग अलग हुई थी। तो जैसे जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनियो लीवन-हॉक ने, और जो मृत कोशिका है उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। विशेष ध्यान रखना है इस बात का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो सेल्स होता है, तो सेल्स क्या होता है? मानव शरीर में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स में ही उसके अंदर कई पार्ट होते हैं। राइबोसोम है, और क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या लाइसोसोम है, और अदर कई प्रकार के अणु होते हैं उसके अंदर। तो हम बात सिर्फ करेंगे आपको बताएंगे कोशिका के बारे में। तो ये कोशिका दो प्रकार की होती हैं। ये कोशिका कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन जैसे आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, तो कोशिका दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर। एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स, और नंबर 2 होती है, वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। इसमें अंतर क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। अलग अलग पॉइंट बताएंगे, एक एक करके अलग अलग बताएंगे क्या होता है। तो इसको ध्यान से सुने, डिफरेंस क्या क्या होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, ध्यान से सुने। तो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होता है, ये अर्ध विकसित कोशिका होती है। ये क्या होती है, अर्ध विकसित कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो यूकैरियोटिक सेल होती है वो विकसित, पूर्ण रूप से विकसित हुई वो कोशिका होती है, उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, वो हमारी होती है यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल। तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। विशेष ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम स्पष्ट आपको बताएंगे, सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुने। अगला पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लवक नहीं पाया जाता है इसमें। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक नहीं पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक पाया जाता है। और क्या होता है, इसमें जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में 80 प्रकार के S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इनमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें कोशिका का विभाजन होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में कोशिका का विभाजन होता है, और हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। विशेष ध्यान रखना है इस बात का। जैसे क्वेश्चन पूछे ले जाता है, बताइए कौन सी कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है, तो हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में कोशिका का विभाजन होता है। ध्यान रखिए इस बात का। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये कोशिकाएं होती हैं तो एक कोश की जंतु में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जो हमारी ये कोशिकाएं होती हैं वो एक कोश की जंतु में पाई जाती है। हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो एक कोश की जंतुओं में पाई जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, बताइए एक कोश की जंतुओं में कौन सी सेल्स पाई जाती है, तो एक कोश की जंतुओं में हमारी प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, और बहुकोश की जंतुओं में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बहुकोश की जंतुओं में कौन सी सेल पाई जाती है, तो बहुकोश की हमारा जो बहुकोश की मतलब जो कोश का वो होता है, जंतुएं होते हैं, तो उसमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और क्या होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से जीव है, जैसे एक कोश की जीव कौन कौन से होते हैं, यूग्लिना है, और कौन सा प्रोटोजोआ है,
अमीबा है, नीले हरे शैवाल हैं, ये ऐसे जीव होते हैं, इनमें एक कोश के जीव होते हैं ये। जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए जो मतलब जो प्रोटोजोआ होता है वो एक कोश की होता है या बहुकोश की होता है? तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक जीव होता है वो एक कोश की जीव होता है। और यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक में मतलब इसमें क्या होता है, इसमें यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें बहुकोश की जीव पाए जाते हैं। वो कौन कौन से जीव होते हैं? और जैसे यूकैरियोटिक सेल बहुकोश की जीव कौन कौन से होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल उन जीवों में पाया जाता है जैसे हाथी है, मगरमच्छ है, मछली है, और हमारा मानव भी आ जाता है। ऐसे मतलब ये सभी क्या होता है, ये मतलब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें, तो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें। और हमारे पादप पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? हरे पेड़ पौधों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो हमने आज सेल्स के बारे में बताया कि सेल्स क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया कि किस में कौन सी सेल पाई जाती है, किस में कौन सी सेल पाई जाती है, सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वीडियो को शेयर करें, और आप भी इस वीडियो को ध्यान से सुने और एक एक टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा इस वीडियो से। तो मैं निवेदन आपसे यही करता हूँ कि मेरी जो वीडियो आती हैं तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और आपको इस वीडियो से बहुत लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।